So the class 12 chapter 7 alternating current, फर्स्ट एग्जांपल दिया रखा है लाइट बल्ब ऑफ 100 वाट सप्लाई, पावर दिया हमको 100 वाट, सप्लाई दिया है 220 वोल्ट। अब क्या बोला था हमने, जब भी आपको बोला जाए कि वोल्टेज का नाम ना हो तो हम उसको VRMS बोलेंगे। सो VRMS इज़ गिवन टू यू इज़ 220 वोल्ट्स। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, हमको सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है। सेकंड बोला है पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज VM निकालना है। एंड RMS करंट थ्रू द बल्ब, थर्ड में बोला है IRMS निकालना है। देखो बेटा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जब हम लगाते हैं किसी AC सोर्स से, ठीक है, AC सोर्स होता है V फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अब देख बेटा, जब तीनों लगाते हैं तब हमारा Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये Z का फॉर्मूला है। अगर मुझे IRMS चाहिए तो हम लिख सकते हैं IRMS इज VRMS बाय Z, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, सेकंड ये, और अगर पावर पूछे तो पावर के लिए हम यूज़ करेंगे VRMS IRMS cos phi, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ बल्ब दिया है, बल्ब मीन्स सिंपली रजिस्टर दिया रखा है। सो वी हैव ओनली रजिस्टर, तो हम रजिस्टर को ही सिर्फ यूज़ करने वाले हैं, यानी कि बैटरी के साथ में सिंपली एक बल्ब लगाया हुआ है AC सोर्स से। चलो, हमको चाहिए रजिस्टर, हमारे पास पावर अवेलेबल है, VRMS अवेलेबल है, रजिस्टर चाहिए, तो क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, VRMS IRMS cos ऑफ phi, यस। अब देख बेटा, याद कर, जब ओनली रजिस्टर अवेलेबल हो तो phi कितना होता है, 0 होता है। फॉर ओनली R phi कितना हो जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे VRMS IRMS cos phi, यानी cos 0 कितना, 1 हो गया, पावर मिल जाएगा आराम से। अब देख बेटा, सिनारियो क्या है, VRMS को तो ऐसे ही लिख लिया, IRMS को हम लिख सकते हैं V/Z, क्या लिखेंगे, VRMS/Z अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I = V/R होना है ना, यहाँ पे R की जगह हम क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, हम फिर से लिखेंगे कि हियर फॉर ओनली रजिस्टिव सर्किट Z कितना बन जाएगा, सिंपली R बन जाएगा, रजिस्टिव सर्किट है, दैट्स वाई। सो हमारा आंसर होगा P = VRMS/R, क्या होगा, VRMS/R। सो वी कैन राइट directly V² RMS/R. This is the power. Yes, we want to find the resistor, so I can write R = V² RMS/power. Now see, we have all the data given in the question. VRMS is 220 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय पावर इज गिवन टू यू इज 100 वाट, ठीक है। इसका आंसर होगा 48400 डिवाइड बाय 100। सो रेजिस्टेंस विल बी 484 ohms ओनली, यस। ऐसे पूरी पैटर्न वाइज तुझे लिखना पड़ेगा इस चैप्टर में, डायरेक्ट तू यूज़ नहीं कर सकता ये वाला फॉर्मूला कि मैं डायरेक्ट लिख लूँ P = V² MS बाय, ऐसा नहीं कर सकते। नाउ सेकंड, हमको चाहिए VM। अब याद कर, VM का फॉर्मूला क्या है, VRMS = हम लिख सकते हैं VM/√2। तो इस पे से हम VM को निकाल सकते हैं आराम से, VM = क्या मिलेगा, √2 × VRMS। अब देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर के लिए √2 को हम यूज़ करेंगे 1.414 × VRMS कितना दिया रखा हमको, 220 क्वेश्चन में दिया है। इसका कैलकुलेशन देखते क्या आ रहा है, $311 volts। नाउ लास्ट टॉपिक, IRMS चाहिए हमें। IRMS चाहिए, क्या करेंगे, हमारे पास VRMS अवेलेबल है, तो हम
फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय जेड। फिर लिख लेंगे, क्योंकि z यहाँ पे r हो जाएगा, क्योंकि ओनली रजिस्टर इज़ गिवन टू यू, दैट्स व्हाई यू कैन राइट वी आर एम एस बाय r, दिस विल गिव यू आई आर एम एस। वी आर एम एस है हमारे पास 220 डिवाइड बाय रजिस्टर इज़ 484 ओम, जो अभी हमने निकाला। कैलकुलेशन देखते हैं, 220 डिवाइड बाय 484, करंट विल बिकम 0.454 एम्पियर, सिंपली 45 लिखते चलेगा। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर तुमको IM भी पूछा हो, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको IM पूछा हो कि फाइंड पिक करंट, या फिर बोले पिक करंट की वैल्यू, यस मैक्सिमम करंट बोले या पिक करंट बोले, तो ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करना है। आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा IM बाय √2, IM मिल जाएगा तेरे को √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। √2 को वही लिखना है फिर से 1.414, आई आर एम एस कितना हमारे पास में, वो है 0.45। इसका आंसर बनेगा 0.63 एम्पियर। ये मिला बेटा मैक्सिमम करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, इंडक्टर दिया रखा है 25 मिली हेनरी, लिख सकते हैं इसको 25 × 10⁻³ हेनरी, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। अब बेटा समझ कौन सा है, कुछ दिया नहीं कौन सा वोल्टेज है, पिक बोला नहीं है, आर एम एस कुछ नहीं बोला था, हम इसको आर एम एस ही बोलेंगे, लावारिस वोल्ट को आर एम एस बोलेंगे। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलते हैं XL को बोलते हैं, ठीक है ना। फाइंड आर एम एस करंट मीन्स आई आर एम एस हमको चाहिए, ठीक है ना। अब क्या बोला है, इन द सर्किट इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमको दिया रखा है 50 हर्ट्ज। चलो क्या करेंगे, हमारे पास इंडक्टर दिया रखा है, हमको सबसे पहले XL पता लगाना है। तो याद कर, XL का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओमेगा L होता है। ओमेगा क्या होगा 2πf, और L तो एज इट इज़ लिखा है, यस सिंपल कैलकुलेशन है 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी हमको दिया रखा है 50 हर्ट्ज, L की वैल्यू हमारे पास में है 25 मिली, मीन्स 25 × 10⁻³ यस। बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 3.14 × 50 × 25, आंसर इज 7850 10⁻³ यस। क्या करेंगे, इस पॉइंट को सरका देंगे यहाँ से, 1 2 3, तो हो जाएगा आंसर 7.85 ओम्स। एक्सेल का यूनिट क्या आता है, ओम्स ही आता है ना। सो हमें हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया। अब हमको चाहिए आई आर एम एस। सी आई आर एम एस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आई आर एम एस होता है हमारा वी आर एम एस बाय जेड, बट यहाँ पे प्योर इंडक्टर है, क्या दिया है, प्योर इंडक्टर का मतलब क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को लगाया है एसी सोर्स के साथ में, यस। तो हम लिखेंगे फॉर प्योर इंडक्टर Z क्या हो जाएगा, सिंपली XL हो जाएगा। देख याद कर, Z का फॉर्मूला के अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर है कि नहीं, यस। तो देख सिंपल समझ, यहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो वो भी ज़ीरो, XC नहीं तो वो भी ज़ीरो, बचा कौन, सिंपली XL का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ज़ीरो का कुछ नहीं, ज़ीरो का कुछ नहीं, माइनस XL का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिंपली XL का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, सिंपली XL। पता चला कि नहीं चला। तो हम लिखेंगे Z बिकम्स XL, ठीक है ना। तो मिल जाएगा हमको हमारा आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय Z की जगह क्या लिखेंगे, XL, ठीक है ना। XL की वैल्यू हमें मिल गई, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, और वी आर एम एस हमारे पास है 220 डिवाइड बाय 7.85, आंसर इज 28 ओम्स, सॉरी एम्पियर आएगा, करंट है
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर। एक लैंप लगाए यहाँ पे, लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस, व्हाट हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस इज रिड्यूस्ड। देखते हैं, डीसी एसी दोनों कनेक्शन देखना है ना। चलो सबसे पहले हम एसी कनेक्शन समझते हैं कि यहाँ पे मैंने एसी सोर्स दिया है, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा लैंप है। यहाँ पे जब हम एसी सोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर का कुछ रजिस्टर होगा जिसको हम एक्ससी बोलते हैं। लैंप, जो कि लैंप कौन होता है, लैंप तो रजिस्टर ही होता है ना बेसिकली। ये कौन है, लैंप का मतलब रजिस्टर ही है सिंपली, ठीक है, उसका भी कुछ रजिस्टर होगा। यस, तो यहाँ पे करंट का फ्लो बना रहेगा। बट अगर सोचो यही सर्किट में बना रहा हूँ डीसी में, लैंप है हमारे पास में, कैपेसिटर लगाया है और यहाँ पे मैंने डीसी बैटरी लगाई, डीसी बैटरी लगाई, ठीक है। अब देख यहाँ पे सीन क्या होने वाला है कि जब डीसी बैटरी हम लगाएंगे तो उसके साथ में रेजिस्टर कितना है वो फाइंड आउट करो। चलो, तो रेजिस्टर निकलना है टोटल, यानी जेड निकलना है। जेड क्या हो जाएगा, हमारा आर है और यहाँ पे कौन दिया है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डन। अब देखो एक्स सी कितना होता है, एक्स सी का फॉर्मूला हमको पता है, वो होगा 1/ओमेगा सी, ठीक है। चलो, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं, तो दिस विल गिव 2πfc। अब समझ, डीसी सर्किट में देयर इज़ नो फ्लक्चुएशंस, मीन्स फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 हर्ट्ज़ है। कितना है, 0 हर्ट्ज़, यानी 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0। इसका मतलब एक्सी हो जाएगा इनफाइनाइट। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। मीन्स अगर मैं डीसी सर्किट कनेक्ट करूँ तो ये जो कैपेसिटर है इनफाइनाइट रेजिस्टर का बन जाएगा और इसमें से कोई भी करंट पास होगा नहीं। समझे, डन। अब देखिए, तो था हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझा। यस, तो इसका मतलब क्या, लैंप यहाँ पे ग्लो नहीं होने वाला है। ये हम अगर देखने जाएँ तो इस मेथड से हमको पता चला लैंप ग्लो नहीं होगा, ठीक है। बट एक्चुअली में रियलिटी में क्या होगा कि जब हम सर्किट में कैपेसिटर को लैंप को लगाएंगे बैटरी के साथ में और स्विच ऑन करेंगे तो माइनर थोड़े टाइम के लिए, यानी नैनो सेकंड मिली सेकंड के लिए लैंप ग्लो करेगा, फिर वापस ऑफ हो जाएगा, फिर लैंप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्जड हो जाता है। सिमिलरली अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो फिर वो कोई भी चार्ज को पास होने नहीं देता, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ एक्सएल इज इनफाइनाइट, करंट ही पास नहीं होगा सर्किट में से। नाउ सी फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस यहाँ पे कौन सा है, एसी सोर्स है। एसी सोर्स होगा तो फ्रीक्वेंसी कुछ 50 हर्ट्ज़ है, यानी इसका भी रेजिस्टेंस कुछ लिमिटेड होगा, इसका भी लिमिटेड होगा। यहाँ पे तो अनलिमिटेड हो गया था, ठीक है ना। तो अगर हम करंट फाइंड करने जाएंगे तो करंट भी इसका मिलेगा, करंट मिलेगा, डन। तो लैंप यहाँ पे ग्लो करेगा। नाउ अभी क्या पूछा है, इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ रिड्यूस्ड, क्या होगा अगर मैं कैपेसिटर को रिड्यूस कर दूँ। तो देखते हैं इस केस में अगर हमने कैपेसिटेंस की कैपेसिटी सी को घटाया तो क्या होने वाला है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक्स सी देखते हैं, एक्स सी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/ओमेगा सी, मीन्स लिख सकते हैं 2πfc। अगर सी घट जाएगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा। समझो क्या होगा, अगर मैंने सी को हाफ रिड्यूस कर दिया है, सी को घटा दे रहे हैं, तो एक्स सी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब देखो अगर एक्स सी बढ़ेगा तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाय समथिंग रेजिस्टेंस टाइप का फॉर्मूला होता है। यस, तो यहाँ पे मैं एक्स सी लिख रहा हूँ अभी समझने के लिए। तो सीन समझो कि एक्स सी बढ़ेगा तो सर्किट का करंट ड्रॉप हो जाएगा, घट जाएगा। अगर सर्किट का रजिस्टर बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो बल्ब का ग्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। पता चला कि नहीं चला, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ सी डिक्रीजेज देन एक्स सी इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेज देन
ग्लो विल डिक्रीज। किसका ग्लो? बल्ब का ग्लो थोड़ा घट जाएगा। यस, ये तो हुआ हमारा एसी सर्किट में। चलो डीसी में देखते हैं। डीसी में क्या होगा अगर हमने सी की वैल्यू घटा दी है तो। देख बेटे यहाँ पे सी का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। सी को तू घटा या बढ़ा कुछ भी कर, एक्स सी हमारा इनफाइनाइट ही रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे तो बल्ब ग्लो होने वाला है ही नहीं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस आर गिवन इज 15 माइक्रोफेराड है। कितना होगा? 15 10⁻⁻6 हो जाएगा। माइक्रो का मतलब है ना। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कुछ नहीं बोला है तो VRMS ही मानेगी इसको हम। 220 वोल्ट सप्लाई, इंडिया में 220 वोल्ट होता है, कहीं और का सम होगा तो कुछ अलग वैल्यू होगा। फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज़। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या? XC मांगा है एंड करंट मांगा है। करंट में दो मांगे हैं, IRMS एंड पीक करंट। IRMS भी निकलना है और I मैक्सिमम, पीक का मतलब क्या? मैक्सिमम भी निकालना है इन द सर्किट। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड, क्या होगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को दोगुना करें? व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। फ्रीक्वेंसी दोगुना करेंगे तो X पे क्या इफेक्ट होगा और करंट पे क्या इफेक्ट होगा वो हमको जानना है, जान लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में हमको फाइंड करना है XC। XC का फॉर्मूला क्या है भाई? 1/ωc। ओमेगा क्या है भाई? 2πf है, तो 2πfc। ठीक है ना। चलो 1/2, तो 2 लिखा, पाई की जगह 3.14 लिखा। फ्रीक्वेंसी 50 दिया रखा है। कैपेसिटेंस हमारे पास है 15 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 को ऊपर जाने दिया, 10 की -6 था, ऊपर जाके +6 हो गया, यानी कितना? 10 की 6 पावर का मतलब 10 लाख होता है, यानी कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 6 ज़ीरोज़। डिवाइडेड बाय 2, 3.14 इंटू 50 इंटू 15। कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइड बाय 15। आंसर आ रहा है 212.3 ओम्स। XC का आंसर आया 212.3 ओम्स। नाउ अब हमको क्या पता लगा ना? IRMS। चलो IRMS लगाते हैं। सबसे पहले IRMS का फॉर्मूला क्या है? VRMS/Z होता है। ठीक है, डिवाइड बाय Z होता है। अब समझ, VRMS तो हमको पता है, Z कितना हो जाएगा? यही वाला सिर्फ कैपेसिटर दिया रखा है हमको, क्वेश्चन में सिर्फ कैपेसिटर दिया है तो हम लिखेंगे कि ओनली कैपेसिटर, दैट्स वाई वी कैन राइट Z इज इक्वल्स टू ओनली XC हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये मिलेगा VRMS/XC। वी हैव द वैल्यू ऑफ VRMS विच इज़ 220। XC कितना है? 212.3 ओम। 220 डिवाइड बाई 212.3 ओम, आंसर आएगा 1.036 एम्पियर। लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.04 एम्पियर। ये आ गया IRMS का वैल्यू। अब देख बेटा, हमको IM भी निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा? IRMS का फॉर्मूला होता है IM/√2। IM चाहिए तो क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ IRMS। √2 का हमने बोला था पहले भी 1.414 लेंगे, सिर्फ 41 नहीं लेना है, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है? 1.04। ओके, 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, आंसर आ गया 1.47 एम्पियर। मैक्स करंट मिल गया 1.47 एम्पियर। डन। अब देखो हमको क्या बोला है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। क्या होगा? X को और I को देख लेते हैं। चलो समझते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं डबल करूँ, फ्रीक्वेंसी चलो हमने कर लिया f' इज़ 2f, डबल हो गया। यस, चलो X कितना है? X का वैल्यू था तो नया वाला XC' कितना होगा? 1/2π नया वाला f'(c). ठीक है, चलो क्या होगा? 1/2π। f' की वैल्यू कितनी है? 2f है। कितना है? 2f है, और c एज इट इज़ है।
ये क्या देगा, 2 को मैंने साइड में रखा, अंदर लिखा 2 पाई FC। अब देख बेटा शांति से, ये पूरी वैल्यू कौन है, ये पूरी वैल्यू शो करिए पुराना XC है ना, तो हम लिखेंगे XC/2 इज़ योर न्यू XC। यस, चलो, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो रिएक्टेंस आधा हो गया। और करंट का क्या होगा, चलो IRMS का फॉर्मूला में क्या आता है, VRMS/Z। Z की जगह हमने लिखा है XC। तो अब देख नया वाला XC लगाएंगे, नया वाला XC क्या है, XC/2, तो लिखेंगे VRMS/XC/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हमको IRMS जो था नया वाला डैश लिखते हैं इस पर, क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ VRMS/XC। अब देख बेटा ये कौन है, ये तो पुराना वाला IRMS है ना, जो कि मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ IRMS ठीक है। यानी कि सिंपली वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डबल्ड देन रिएक्टेंस बिकम्स हाफ एंड करंट बिकम डबल्स।